हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। आज का टॉपिक है संयोजकता, वैलेंसी। ये टॉपिक क्लास 9th के लिए और 10th के लिए दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 9th में ये सबसे बेसिक चैप्टर है और क्लास 10th में इस चैप्टर से 1 नंबर के सवाल आपके बोर्ड एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। और अगर आप कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैप्टर आपके लिए ज़्यादा ही महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि सवाल आपसे डायरेक्टली वहाँ से पूछे जाते हैं। और वैलेंसी का ज्ञान होना उतना ही ज़्यादा आवश्यक है जितना बाइक के लिए पेट्रोल। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अगर आप किसी यौगिक के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा संयोजकता, वैलेंसी। बिना संयोजकता पढ़े आप किसी भी यौगिक को फॉर्म नहीं कर सकते, किसी यौगिक को आप नहीं बना सकते। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इसकी डेफिनेशन। किसी तत्व की संयोजकता उसके परमाणुओं के रासायनिक संयोग करने की क्षमता को प्रदर्शित करती है। तो अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आप इस डेफिनेशन को अपने कॉपी में लिख लीजिए। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे सारे वीडियोस को जब देखिए तो कॉपी और पेन ज़रूर हाथ में लिए रहिए, ताकि आपको जो ज़रूरत पड़े वो आप लिख लीजिए। बिना कॉपी के वीडियो देखना मतलब कि बिना थाली के खाना खाना। अब आप कैसे खाते हो ये आप ही जानो। तो बिना कॉपी के पढ़ाई करना मतलब आप पढ़ नहीं रहे हो, बस पढ़ा रहे हो सबको कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो कॉपी उठाइए, इस डेफिनेशन को लिख लीजिए। किसी तत्व की संयोजकता उसके परमाणुओं के रासायनिक संयोग करने की क्षमता को प्रदर्शित करती है। चलिए इसको समझ लेते हैं। इसमें लिखा गया तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के रासायनिक संयोग करने की क्षमता कीवर्ड है। इसका ये मतलब हुआ कि किसी तत्व की संयोजकता जितनी ज़्यादा होगी वह तत्व उतना ही ज़्यादा संयोग करने की क्षमता रखेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी तत्व की संयोजकता 1 है और किसी तत्व की संयोजकता 2 है। 1 है और 2, 1 और 2 संयोजकता है, तो किसकी संयोजकता ज़्यादा है? ऑफ कोर्स इसकी संयोजकता ज़्यादा है। तो इसकी ज़्यादा है तो संयोग करने की क्षमता इसी की होगी ज़्यादा। बस संयोजकता हमारा यही चीज़ बताता है। चलिए आगे देखते हैं। संयोजकता को दूसरी भाषा में अगर हमें बताना हुआ किसी को, कहेंगे संयोजकता क्या है? बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। इसको भी आप लिख लीजिएगा, अब ब्लैक पेन से लिख लीजिएगा। संयोजकता क्या होता है? बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजकता कहते हैं। बस बड़ा सिंपल था। ये देखते हैं संयोजकता निकालने की विधियों के बारे में देखते हैं। यहाँ पे 2 नियम हैं संयोजकता निकालने के, 2 नियम। पहला और दूसरा बड़ा ही सिंपल है। यदि बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 या 4 रहें तब संयोजकता क्या होगी? 1, 2, 3 या 4 होगी। यानी कि बाहरी कक्षा में 1 रहे तो संयोजकता 1, बाहरी कक्षा में 2 रहे तो संयोजकता भी 2, बाहरी कक्षा में 3 तो संयोजकता 3, बाहरी कक्षा में 4 रहे तो संयोजकता भी 4। आई होप पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। बाहरी कक्षा में 1 रहे तो संयोजकता 1 होगी, ठीक है। वैसे ही दूसरे पॉइंट पे आते हैं। यदि बाहरी कक्षा में 4 से ज़्यादा 5, 6, 7, ठीक है, 5, 6, 7, सिर्फ 8 तक ही रहेंगे। 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में नहीं होंगे, ठीक है। 5, 6, 7 रहें तब क्या करेंगे? तब संयोजकता क्या होगी? तब संयोजकता होगी 8 में से जो ये संख्या है बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन उसको घटा देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, बाहरी कक्षा में आया 5 तो संयोजकता क्या हो गया? 8 में से 5 को घटा दो। 8 में से 5 को घटा देते हैं, ये हो ना। 8 में से 5 को घटा दो। 8 में से 5 क्या? 3, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। तो वैसे ही अगर बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो क्या होगा? बाहरी कक्षा में 6 हैं तो संयोजकता 8 में से 6 घटा दो। 8 में से 6 गया 2। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग बार बार बाहरी कक्षा और इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि बाहरी कक्षा और इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं। आपके सामने ये एक परमाणु दिख रहा है, ठीक है, किसी भी तत्व का परमाणु,
ठीक है। परमाणु में 2 जगह होती हैं, आप लोग जान लीजिए। ये जो बीच में है येलो कलर का, इसको कहते हैं नाभिक। तो नाभिक सबसे बीचों बीच होता है परमाणु के, ठीक है। नाभिक कहाँ पे होता है परमाणु के? एकदम सेंटर में, बीच में होता है नाभिक। और नाभिक में होते हैं ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आराम से बैठे रहते हैं इसमें, ठीक है। तो नाभिक में क्या क्या रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक कहाँ पे है? ये येलो वाले पॉइंट को हम लोग नाभिक कहते हैं। अब हम देखते हैं ये बाहर की लाइनें जो सर्कल की तरह है क्या है। ये जो वाइट कलर का सर्कल की तरह आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं कक्षाएं। क्या कहते हैं? कक्षाएं। यहाँ पर क्या होता है जी? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बैठा नहीं रहता, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इस फोटो में तो दिख रहा होगा इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। कक्षा में घूमता रहेगा, एक ही कक्षा में, एक ही रास्ते पर घूमता रहेगा, हमेशा ऐसे घूमता रहेगा, ठीक है। ऐसे घूमता रहेगा। तो ये दोनों वाइट लाइन क्या कहलाएंगी? कक्षाएं। जो वाइट सर्कल है ना, ये और ये क्या कहलाएंगी? कक्षाएं। कक्षाओं में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। किसका चक्कर लगा रहे हैं? नाभिक का। देखो नाभिक के चक्कर लगा रहे हैं ना, ऐसे ही। फिर से एक बार देख लेते हैं। ये है हमारा पूरा एक परमाणु। परमाणु के सबसे सेंटर में होता है, बीचों बीच होता है नाभिक। नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एकदम आराम से बैठे रहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठे रहते हैं, ठीक है। और नाभिक के बाहर होती है कक्षाएं। कक्षाओं में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नाभिक का चक्कर लगाता है, ऐसे जैसे ये रेड पॉइंट घूम रहा है ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है नाभिक के, ठीक है। तो तीनों चीज़ पता हो गई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर होते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर। यहाँ से भी सवाल आपके पूछे जाते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए हम परमाणु की कक्षाओं के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। बस थोड़ा सा, डिटेल में नहीं जानेंगे, बस थोड़ा सा ही जानेंगे। ये है परमाणु। परमाणु का ये बीच वाले भाग को हम लोग नाभिक कहेंगे, जहाँ पे इस वक्त मेरा रेड पॉइंट है, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? नाभिक। और ये वाइट वाला लाइन क्या कहलाएगा? कक्षाएं। क्या कहलाएगा? कक्षाएं। अभी इसके पहले बताया, वाइट वाला क्या कहलाएंगे? कक्षाएं। कक्षाओं में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ठीक है। तो मैं आपको काम दे रहा हूँ कि गिनकर बताइए कि इसमें कितनी कक्षाएं हैं। ये वाला वाइट लाइन कितनी है, कितनी कक्षाएं हैं, गिनकर बताइए। चलिए हम भी गिन लेते हैं। 1 2 3 4। कितनी कक्षाएं हैं? 4 कक्षाएं। कितनी कक्षाएं हैं? 4 कक्षाएं। और हमने कहाँ से गिनना स्टार्ट किया? नाभिक से। नाभिक से गिनना स्टार्ट किया, ठीक है। नाभिक से हमने गिनना स्टार्ट किया। अब गिनकर बता सकते हैं कि कितनी कक्षाएं हैं। तो ऐसे ही साइंटिस्टों ने भी किया। बस साइंटिस्टों ने यहाँ पर एक काम को नाम दे दिया। उन्होंने कहा कि हम पहली कक्षा को कहेंगे के लेटर, अंग्रेजी का लेटर है, वहाँ से शुरुआत करेंगे। के पहला कक्षा के, दूसरा कक्षा के बाद क्या आता है? यल। दूसरा कक्षा यल, तीसरा कक्षा यम, चौथा कक्षा यन, पांचवा कक्षा। 4 कक्षाएं हो गई। अब मैंने बस 4 ही कक्षाएं लिया हुआ। फॉर एग्जांपल अगर एक लाइन और होती तो उसको कौन सा कक्षा कहते? 5वां कक्षा। और उसका नाम क्या होता? के बाद यल, यम के बाद यम, यम के बाद यन के बाद ओ आता है, तो ओ हो जाता। सिंपल। 5वीं कक्षा का नाम ओ, 6वीं कक्षा का नाम पी, ऐसे ही बढ़ता जाता, ठीक है। लेकिन हमारा सारा एटम इन्हीं सारे कक्षाओं में हो जाएंगे। हम लोग संयोजकता की परिभाषा को जान गए हैं, परमाणु और कक्षाओं को भी थोड़ा बहुत जान गए हैं। तो अब संयोजकता को निकालने की विधि को देखते हैं। ये आपके सामने नंबर होगा, एक समूह दिख रहा है 2888, 2888, 3 बार 8। अब ये सब क्या चीज़ें हैं ये जानते हैं। 2 8 8 8,
ये है पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8, तीसरी में 8, चौथी में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये है कक्षाएं, ये है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 8 और चौथी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये तरीका 1 से 20 तक के परमाणु संख्या वाले तत्वों के लिए है। उसके बाद के तत्व डी ग्रुप में आ जाते हैं, जिनकी संयोजकता फिक्स नहीं होती। एक ही तत्व की कई संयोजकताएं हो सकती हैं। ठीक है, तो 1 से 20 तक के जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यौगिक 1 से 20 तक के तत्व से बनते हैं, इसलिए हमको उनको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और प्रेफरेंस भी हम उसी को करते हैं। तो यहाँ से हमने देखा पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2, दूसरी में 8, तीसरी में 8, चौथी में भी 8। चलिए हम लोग सवाल से इसको समझते हैं। पहला तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है 1 और परमाणु क्रमांक जो होता है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है। तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। ठीक है, चलो इलेक्ट्रॉन 1 का वितरण करो इस सीरीज की तरह। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते थे, हमारे पास 1 है तो 1 हमने इसमें भर दिया पहली कक्षा में। हो गया, इलेक्ट्रॉन हमारे पास ख़त्म। अब संयोजकता की परिभाषा से बाहरी कक्षा में 1, 2, 3, 4 हो तो वही उसकी संयोजकता होती है। तो संयोजकता यहाँ पे क्या हो गया? 1। आई होप ये समझ में आया होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, हीलियम। हीलियम के परमाणु क्रमांक 2, परमाणु क्रमांक मतलब हीलियम की इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। अब 2 को हम लोग वितरण करेंगे ये रूल से। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। हमारे पास कितने हैं? 2 ही हैं, तो पहली कक्षा में भर देते हैं। पहली कक्षा में हमने भर दिया, कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब इलेक्ट्रॉन कोई बच गया क्या? नहीं बचा। ठीक है, अब इसकी संयोजकता देखते हैं। अब हमारा पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन हमने हीलियम में दे भी दिया, यानी कि पहली कक्षा फुल हो गई। कक्षा फुल हो गए, इसको याद कर लेना। कक्षा फुल हो जाए तो संयोजकता 0, कक्षा फुल हो जाए तो संयोजकता 0। तो यहाँ पे पहली कक्षा हमारी फुल हो गई तो संयोजकता 0। आई होप ये भी समझ में आया होगा। इसको आप लोग इम्पोर्टेंट देख लीजिएगा। संयोजकता 0 कब होगी? जब कक्षा फुल हो जाएगी। कक्षा में इलेक्ट्रॉन फुल हो जाएंगे तो संयोजकता 0 हो जाएगी। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, लिथियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है? 3। अब 3 को हम लोग वितरण करेंगे इस नियम से। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? मैक्सिमम 2, तो हमने 2 डाल दिया। अब दूसरी कक्षा में कितने हो सकते हैं? 8। 2 के बाद कितना बचा? सिर्फ 1 बचा। 2 के बाद 1, टोटल कितना? 3 हो गए ना? हाँ, 3 हो गए, हमने वितरण कर दिया। अब संयोजकता की परिभाषा से बाहरी कक्षा में 1, 2, 3, 4 रहे तो संयोजकता वही संख्या होती है। तो यहाँ पे संयोजकता क्या हो गई? यही 1 हो गया। क्या संयोजकता हो गई? 1। आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलिए एक एग्जांपल से और समझते हैं। बेरिलियम। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक है 4। परमाणु क्रमांक 4 का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 4। अब 4 को हम लोग वितरण करते हैं इस नियम से, 2, 8, 8, 8 से। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2 और बचे। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा? सिर्फ 2। कितना हो गया? 2, 2, 4 हो गया ना? 2, 2, 4 हो गया, सारे इलेक्ट्रॉन हो गए।
अब संयोजकता की बारी आती है। संयोजकता किसको कहते हैं? बाहरी कक्षा में अगर 1 2 3 4 आए तो वही उसकी संयोजकता होती है। तो संयोजकता यहाँ पे 2 है, आखिर में कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आया तो संयोजकता कितनी हो गई? 2 हो गई। आई होप ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार इसको हम फिर से देख लेते हैं। ये था हमारा दूसरा तरीका। पहली कक्षा में हम लोग यहाँ पे देखो, पहले हाइड्रोजन में देखते हैं। हाइड्रोजन में सबसे पहले आया हाइड्रोजन में परमाणु क्रमांक था 1, तो पहले कक्षा में हम लोग 2 भर सकते थे, हमने भर दिया 1, तो आखिरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन हो गए वही उसकी संयोजकता होती है, तो संयोजकता हो गया 1। ठीक है, अब दूसरा हीलियम पे देखते हैं। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, यानी कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 को हम लोग वितरण करेंगे तो पहली कक्षा में ही हम लोग 2 भर देते हैं। अब पहली कक्षा हो जाती है फुल, और तो हमने बताया फुल हो जाए, कक्षा फुल हो गई तो संयोजकता 0 होती है। ठीक है, कक्षा फुल हो जाए तो संयोजकता 0 होती है। अगला एग्जाम्पल लिथियम पे लेते हैं। लिथियम का परमाणु क्रमांक है 3, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 3 हो गया। अब इसका वितरण करते हैं। पहली कक्षा में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, दूसरी कक्षा में 8 भर सकते हैं, लेकिन हमारे पास बचा कितना? 1 ही इलेक्ट्रॉन बचा, तो 1 भर दिया। अब संयोजकता की परिभाषा से जो आखिर कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी क्या होगी? संयोजकता। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। बेरिलियम पे भी फिर से देख लेते हैं। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 का वितरण किया पहले कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ही कम से कम, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, बचा कितना? 2 और बच गए। तो अगले कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन था, तो 2 2 4 हो गए। अब संयोजकता की परिभाषा कहता है कि बाहरी कक्षा में जो नंबर होता है 1 2 3 4 वही उसका संयोजकता होता है। तो बाहरी कक्षा में 2 है तो संयोजकता भी क्या हो गई? 2। चलिए अब हम लोग टेबल को पूरा का पूरा 1 से 20 तक का टेबल देखते हैं। ये है पहला हाइड्रोजन, हमने समझाया था हाइड्रोजन का 1 तो संयोजकता भी 1, हीलियम 2 4, बेरिलियम तो समझा दिया था। बोरान में आते हैं 5, बोरान का 5 है, तो इसको पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और बचा कितना? 3, अगली कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 3 हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और इसकी संयोजकता क्या हो गई? 3। ओके, सही है। कार्बन देखते हैं। कार्बन में है इसका परमाणु क्रमांक 6 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 6। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास बचा कितना? सिर्फ 4 और 2 6 हो गए ना। तो संयोजकता क्या कहती है? बाहरी कक्षा में 1 2 3 या 4 रहें तो संयोजकता वही संख्या होती है। संयोजकता क्या हो गई? जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है 4 था तो संयोजकता भी 4 हो गई। अब अगला टाइप का देखते हैं नाइट्रोजन में परमाणु क्रमांक 5, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक 7, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 7। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का वितरण। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 हमने लिख दिया। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास कितना बचा था? 2 तो लिख दिया था, तो बचा सिर्फ 5, तो हमने 5 लिख दिया। अब आते हैं संयोजकता निकालना। संयोजकता की परिभाषा कहती है अगर बाहरी कक्षा में 5 6 या 7 हो तो संयोजकता होती है 8 में से बाहर वाले को घटा दो, 8 माइनस 5 बराबर 3। 8 में से 5 अंतिम वाले इलेक्ट्रॉन को घटा दो, 8 माइनस 5 बराबर 3। चलिए एक और एग्जाम्पल देखकर समझ लेते हैं। ये है ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का
एटॉमिक नंबर यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 8 हो गई। 8 हो गई तो इलेक्ट्रॉनों का वितरण कहते हैं पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में कितना 6, 8 तक हो सकते हैं। तो हमारे पास बचा कितना था, सिर्फ 6, 6 2 8, यहाँ पर भी हैं यहाँ पर भी हैं, हो गया ना। 8 इलेक्ट्रॉनों का वितरण हमने कर दिया। अब संयोजकता की परिभाषा फिर से वही, बाहरी कक्षा में 5, 6 या 7 रहें तो संयोजकता होगी 8 में से अंतिम वाले को घटा दो। 8 में से अंतिम वाले को हमने घटा दिया, 8 - 6, यही ना अंतिम में, यही था अंतिम में, तो यही था ना 6। 8 - 6, 8 - 6 बराबर 2। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। फ्लोरीन का देखते हैं, फ्लोरीन का भी ऐसे ही देखते हैं। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 9, वितरण करते हैं पहले कक्षा में 2, दूसरे कक्षा में 7। 7 क्यों? क्योंकि अभी 8 तक हो सकते हैं, तो हमारे पास तो अभी तो 7 ही हैं, कम हैं। 2 और 7। फिर संयोजकता की परिभाषा से बाहरी कक्षा में 5, 6, 7 रहें तो संयोजकता क्या होगी, 8 में से बाहर वाले को घटा दो। 8 - 7, 8 - 7 बराबर 1। नियान को देखते हैं। नियान का परमाणु क्रमांक 10 यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10। अब 10 का वितरण करते हैं वही नियम से, 2 8 8 8 से। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 8 से ज़्यादा नहीं भर सकते और हमारे पास 8 था भी, हो गया ना। 8 2 10 हो गए, इधर भी और इधर भी 10 है ना। 10 इलेक्ट्रॉनों को हमने वितरण कर दिया। अब मैंने बताया था अगर कक्षा फुल हो जाए, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8, और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 हैं। 8 हो सकते हैं और 8 हैं भी, तो कक्षा हो गई फुल, कक्षा हो गई फुल, कक्षा हो गई फुल, तो संयोजकता हो गई 0। ठीक है, कक्षा हो गई फुल तो संयोजकता हो गई 0। आई होप ये समझ में आया होगा। ऐसे ही आगे भी है। सोडियम 11, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11, वितरण करेंगे पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दूसरी कक्षा में 8, तो 2 और 8 हो गए, 8 2 10, बचा कितना 1। तो तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 1। संयोजकता की परिभाषा वही है, 1 2 3 4 आए तो संयोजकता भी वही होती है, वही हो गया। संयोजकता क्या हो गई, 1। सोडियम की संयोजकता 1। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12, इलेक्ट्रॉनों का वितरण किया हमने पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में बचा कितना, 2। कितना बचा, 2 2 8 और 2 12 हो गए ना। 2 8 10 2 12, 12 इलेक्ट्रॉनों का वितरण कर दिया तो 12 हो गया। अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो संयोजकता भी कितना हो गया, 2। एल्युमिनियम का 13, इलेक्ट्रॉनों का वितरण 2 8 3, बाहरी कक्षा में 3 तो संयोजकता 3। सिलिकॉन का भी ऐसे ही हो गया। फास्फोरस देख लेते हैं। फास्फोरस का 15 परमाणु क्रमांक यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 15। अब इसको फिर से वितरण करते हैं, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में भी 8, लेकिन हमारे पास है कितना, सिर्फ 15 है। पहली कक्षा में हमने भर दिया 2, दूसरी कक्षा में भर दिया 8, 8 तो 10, बचा कितना 5, तीसरी कक्षा में भर दिया 5, जो बच गया तीसरी कक्षा में भर दिया। अब संयोजकता की परिभाषा कहती है कि बाहरी कक्षा में 5 6 7 रहें तो संयोजकता क्या होती है, 8 में से बाहरी इलेक्ट्रॉन को घटा दो। 8 - 5, 8 - 5 बराबर 3। फास्फोरस की संयोजकता 3। सल्फर की ऐसे ही 2 8 6 हो गया तो संयोजकता 8 - 6 बराबर 2। क्लोरीन 2 8 7, 2 8 7 है तो 8 में से 7 घटा देंगे तो बचा 1। संयोजकता क्या हो गई, 8। आर्गन इंपॉर्टेंट फिर से बन जाता है। आर्गन की संयोजकता निकालते हैं। आर्गन का परमाणु क्रमांक 18, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 18।
अब इसका इलेक्ट्रॉनों का वितरण करते हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8, और हैं कितना? 8, यानी कि कक्षा क्या है? फुल। कक्षा फुल है तो संयोजकता क्या हो गई? 0। देखा, तो अभी तक हम लोग 3 तत्व की संयोजकता 0 निकला। पहला था हीलियम, दूसरा था नियान और तीसरा था आर्गन, दूसरा था नियान। आगे देखते हैं, आगे है पोटेशियम। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? 19। अब 19 इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे अपने वही नियम 288 के नियम से। ठीक है, तो पहली कक्षा में हमने भर दिया 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 भर सकते हैं। दूसरी कक्षा में 8 भर दिया, तीसरी कक्षा में 8 भर दिया। कितने हो गए? 2 8 तो 10, 8 18। अभी कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 1। तो चौथी कक्षा में हमने क्या भर दिया? इलेक्ट्रॉन 1। ठीक है, 4 कक्षाओं में वितरण कर दिया 1। अब संयोजकता की परिभाषा क्या कहती है? आखिरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी संयोजकता होती है। तो संयोजकता क्या हो गई? 1। ऐसे कैल्शियम में देखते हैं, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक है 20। ठीक है, ये है 20। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20। अब 20 को हम लोग कैसे बांटेंगे? पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में 8, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कैल्शियम वाले में। दूसरी कक्षा में 8 भर सकते हैं, हमने 8 भर दिया। तीसरी कक्षा में 8 भर सकते हैं, वहाँ पे भी 8 भर दिया। तो अभी तक 3 कक्षाओं तक कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 2 8, 2 8 10, 8 18। देखिए हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? पूरे 20। ये कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 18 तक भरे। तो चौथे इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन और भर देंगे? 2 और भर देंगे। तो 2 हमने भर दिया। तो चारों कक्षाओं में हमने वितरण कर दिया, 4 कक्षाओं में वितरण कर दिया। तो आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। तो संयोजकता क्या हो जाएगी? 2। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। थैंक यू। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। थैंक यू।